नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सियासत के केंद्र में किसान। जी हां, एक तरफ पूरे देश की तस्वीर है जहां किसान आंदोलन के नाम पर जमकर सियासत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में गन्ना किसानों के नाम पर सियासी गदर मचा हुआ है। दरअसल सीएम त्रिवेंद्र ने आज डोईवाला में शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया और कहा कि कोरोना काल के बावजूद गन्ना किसानों का पूरा भुगतान करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। किसानों को इस साल 250 करोड़ का अनुदान दे चुके हैं। सीएम रावत के इन दावों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कहा यह सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। हकीकत यह है कि इनके सत्ता में आते ही किसानों ने आत्महत्या की, यानी किसानों के नाम पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों से चल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि किसके दावों में कितना दम है और 2022 में कौन काटेगा वोटों की फसल। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, मगर पहले सीएम त्रिवेंद्र का बयान आप सुनिए। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने अपने गन्ना किसानों का 100% भुगतान करने का काम किया है। और मैं समझ सकता हूं कि हमारे किसान, जो हम चाहते थे कि हम अपने किसानों को समय पर भुगतान करें, तो हमारे किसान उससे खुश भी हैं, हम भी उससे, हमको बेहद खुश है। उनसे ज़्यादा खुशी हमको है कि हम अपने किसानों को समय पर भुगतान कर पा रहे हैं। बाकी जो इस बार जो गन्ना का रिकवरी रेट रहा है, डोईवाला शुगर मिल का आज तक का हाईएस्ट रहा है। 10% रिकवरी रेट इस बार डोईवाला मिल का रहा है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने है और एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित है और इसी कारण केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि बिल पारित किए गए और राज्य सरकार भी लगातार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस को ये सब कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि उसने हमेशा किसानों का शोषण किया और अब जब नए सुधार किए जा रहे हैं तो कांग्रेस इससे कुंठित है और वे किसानों को भ्रमित करने की कोशिश। कहीं पर किसानों को कोई मदद नहीं मिली। आप तराई के क्षेत्र में चले जाए, उनका धान खरीद का सारा मामला चौपट हो रहा है। धान खरीद में कोई प्रगति नहीं हो रही है, किसानों का धान नहीं उठ रहा। आप पूरे तराई में चली जाइए। और ये सरकार केवल जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजी करने में विश्वास कर रहती है। किसान के हित में कोई काम नहीं किया। ये सरकार केवल किसानों को ठग रही है, किसानों पर अत्याचार कर रही है, किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ बीजेपी जहां पर अपनी पीठ थपथपा रही है कि किसानों को सारा पेमेंट हो गया, वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गरिमा दसौनी जुड़ गई हैं, जो कि कांग्रेस की नेता हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर बाद दीप्ति रावत जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे बीजेपी का पक्ष हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले गरिमा जी, सीएम अगर ये दावा कर रहे हैं कि किसानों को हमने सारा पेमेंट कर दिया गन्ने का और पूरी तरीके से सरकार समर्पित है, तो कांग्रेस को इसमें क्या आपत्ति? त्रिवेंद्र रावत जी से तो मैं कहना चाहूंगी कि इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता जो आप कर रहे हैं। क्योंकि आपने अपने दृष्टि पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में इस बात को कहा था कि 1 महीने के अंदर हम किसानों का ऋण भुगतान कर देंगे सत्ता में आते ही। अब आप मुझे बताइए, 3.5 पौने 4 साल बीत गया, अभी भी इकबालपुर चीनी मिल है, हमारी लक्सर चीनी मिल है, डोईवाला चीनी मिल है, इनके किसानों को 3.5 साल तक आपने पाई के लिए तरसा दिया। आपने 13 किसान, कभी उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि किसान आत्महत्या करें। और सुसाइड नोट छोड़ कर गए किसान की हम आपसे परेशान होकर, आपकी नीतियों से परेशान होकर, हम जब रोटी के लाले पड़ गए हैं उसके बाद आत्महत्या कर रहे हैं, हम मौत को गले लगा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कितनी बड़ी बात कही, आप सोच सकते हैं शायद उससे ज्यादा निंदनीय बयान कोई एक परिवार के मुखिया का नहीं हो सकता जो हमारे सूबे के मुखिया ने दिया। किसानों की आत्महत्या पर उनका वर्जन था कि मैं मुआवजा नहीं दूंगा किसानों के परिवारों को, क्योंकि फिर आत्महत्या एक फैशन बन जाएगा। आप सोच सकते हैं कि इससे ज्यादा भयावह स्थिति क्या हो सकती है किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़े, और आप कह रहे फैशन बन जाएगा।
क्या आत्महत्या भी कभी किसी के लिए फैशन बन सकती है? क्या जीवन लीला जो समाप्त करता है अपनी, वो कितनी मजबूरी में, कितना लाचार और कितना अवसादग्रस्त व्यक्ति होगा जो आत्महत्या करता होगा, और आपने उसकी आत्महत्या को इस तरह से मजाक बनाकर रख दिया। 13 किसान तो ऑन रिकॉर्ड हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है सरकार के पास कि जिन्होंने लाचार होकर मौत को गले से लगा लिया। आज अगर किसानों की हितैषी होती, मैं भसीन जी का बयान आपके रिपोर्ट में सुन रही थी, भसीन जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने केवल शोषण किया है। मैं भसीन जी को बताना चाहती हूँ, कांग्रेस ने तो किसानों की महत्वता को हमेशा समझा है। अन्नदाता हमारे थाली में 2 जून की रोटी पहुंचाता है, और किस मशक्कत के बाद पहुंचाता है, मौसम हो चाहे ना हो, उसके ऊपर कर्ज का कितना भारी बोझ रहता है, इस बात से कांग्रेस पार्टी भली भांति वाकिफ है। जब जब हम पर रिसेशन का दौर आया, पूरे विश्व में आर्थिक संकट आया, इन किसानों के कंधों ने हमारे देश को बचाया है, क्योंकि देश में 67% जवाब ले लेते हैं इस पर। दीप्ति रावत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, दीप्ति जी, मुख्यमंत्री एक तरफ अपने दावे कर रहे हैं, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन गरिमा जी का और कांग्रेस का ये कहना है कि 13 किसानों की आत्महत्या तो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें मुख्यमंत्री की सरकार की संवेदनशीलता नहीं दिखती। 3.5 साल इंतजार करना पड़ा गन्ना किसानों को, कोर्ट भी उन्हें जाना पड़ा, आज जाकर उनका पैसा मिल पाया है उन्हें, तो इसमें पीठ थपथपाने जैसी कौन सी चीज हो गई? देखिए, पीठ थपथपाने की बात नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर पिछली सरकारों ने अगर संज्ञान लिया होता और सुध ली होती अगर किसानों की, तो ये इतनी ज्यादा आंदोलन और इतनी ज्यादा आत्महत्याएं आज हमें देखने को नहीं मिल रही होती। जिस प्रकार से हम लगातार विदर्भ, महाराष्ट्र जहाँ की बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में देखते हैं कि किस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो आज का दौर नहीं है, वो लगातार कांग्रेस के समय से चलता आ रहा है। और लेकिन ये बहुत दुखद है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, और हमेशा उसकी किस तरीके से आय को दुगनी किया जाए, कैसे एक कॉन्सेप्ट जिसपे मुख्यमंत्री जी ने भी बात करी है, जिसपे प्रधानमंत्री जी ने भी बात करी है कि 1 नेशन 1 मार्केट एक फार्मर के लिए, एक हमारे किसान के लिए उपलब्ध हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने निर्णय लिए हैं, इस पर ये बिल लाए हैं। तो जो किसान है वो किस तरीके से, उसके लिए जो एमएसपी है वो उसके लिए खुली है मार्केट पूरे देश भर की, वो अपने माल को कहीं भी बेच सकता है, और अपनी जो अपना जो उसका जो उपज है उसकी वो ब्रांडिंग भी कर सकता है। मैं आपसे कहूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम मजबूर होते हैं, पहले ये था कि हम मजबूर हैं कि हमें वो मंडी में ही बेचना है, अपने आसपास की मंडी में बेचना है, लेकिन आज का जो किसान है उसको खुद वो डायरेक्ट सेल कर सकता है। तो दीप्ति जी वैसे सवाल मेरा उत्तराखंड के संदर्भ में था, और बीजेपी प्रवक्ता का भी जो बयान हमने सुनवाया वो भी उत्तराखंड। एक मिनट गरिमा जी, 1 मिनट, मैं लौट रहा हूं मैडम, 1 मिनट, आप सवाल उठाइएगा, मैं मौका दूंगा। और जब हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार के कानूनों की बात हो रही है, मैं उस पर भी आऊंगा आपके पास, लेकिन जिस तरीके के सवाल उठाए गए गरिमा जी की तरफ से और उसका जवाब अभी तक नहीं आया। हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कई किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं, वहां पर संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी गई। उल्टा कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये सरकार कर्ज देना चाहती है, लेकिन जो किसानों का पैसा है वो नहीं देना चाहती उन्हें। तो ऐसे आय डबल कैसे होगी मैम? अगर किसानों का अपना पैसा नहीं मिलेगा, आप कर्ज देते रहिए, उससे तो किसान कर्ज तले दबते चले जाएंगे। इस तरह के आरोप है कांग्रेस के। धान की खरीदी नहीं हो रही है अभी भी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब कांग्रेस ऐसी बात करती है तो मैं कहती हूँ कि किसी भी ऐसे मुद्दे पर जो समाज से जुड़ा है, जो खासतौर पे बहुत ही हमारे किसानों से जुड़ा है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज जो ऑपोजिशन है वो केवल किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहा है। अगर वो सचमुच किसान भाइयों के साथ हैं तो कुछ पॉजिटिव बात करें, कुछ ऐसी बात बताएं जो उन्होंने अपने समय में कुछ अच्छा किया हो किसानों के लिए। मुझे लगता है कि आज जो सरकार है, जब वो कुछ बेहतर कदम, जो एक पॉजिटिव कदम किसानों की तरफ उठा रही है, उस पर केवल एक क्वेश्चन मार्क लगाना, एक अंकुश उठाना, एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको संवेदनशीलता से सिर्फ अपोज करने के लिए, सिर्फ विरोध करने के लिए, या फिर जो हमारे, चलिए जवाब ले लेते हैं। गरिमा जी बोलिए, राजनीतिक वो बोलना चाहती है, उनका एक बार पक्ष जान लेते हैं। जी गरिमा जी बोलिए। देखिए दीप्ति जी, पहले तो मुझे लगता है कि काफी समय उत्तराखंड से बाहर रही, तो इनको यहाँ की सिचुएशन के बारे में अप्राइज कर दूं पहले कि 13 किसान आपकी ही रेजिम में। गरिमा जी, आप मुझे मत बताइए कि मैं कहाँ रही और मैं कहाँ नहीं रही।
मुख्यमंत्री के दरबार आप खुद जानिए कि आप देहरादून से बाहर निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं। मैं तो अभी ऋषिकेश में बैठी हूँ और पौड़ी से आ रही हूँ देहरादून। आप सोचिए कि आप देहरादून के बाहर जाती नहीं जाती, आपको मालूम है कि नहीं कि देहरादून के बाहर भी उत्तराखंड है, केवल देहरादून उत्तराखंड नहीं है, ये आप जान लीजिए। आत्महत्या एक फैशन ना बन जाए, मुआवजा नहीं दूंगा। किसानों के परिवार, उसके छोटे छोटे बिलखते बच्चे, उसकी गरीब अनपढ़ बीवी नहीं दिखी आपको? और कभी कहते थे कि सुसाइड नोट नहीं छोड़ के गया है किसान, इसलिए मैं मुआवजा नहीं दूंगा। क्या किसान इतना पढ़ा लिखा होता है कि वो आत्महत्या का नोट लिख सके? इतनी मखौल उड़ाने वाली बात यहाँ के मुखिया ने करी। आपने पूछा कांग्रेस ने क्या किया है? मनमोहन सिंह सरकार ने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया था। मैडम, अगर आप राजनीति में हैं, आपको इस बात का ज्ञान और भान दोनों होना चाहिए था। और यहाँ पर आपने आपने महाराष्ट्र में भी आपने बहुत सारी, जहां आपकी सरकारें आई हैं वहां आपने कहा कि आप ऋण माफ करेंगे। आपने कहां ऋण माफ करे, मुझे वो बता दीजिए। कौन से प्रदेश में अभी करे हैं जहां पे आपकी प्रदेश की सरकार है? वो दूसरे प्रदेश की डिबेट नहीं है मैडम, ये उत्तराखंड के किसान हमें देख रहे हैं आज। तो और उनके मुद्दों को प्रदेश में कब दिया? तो उत्तराखंड में कब किसानों को कुछ दिया जब कांग्रेस की सरकार रही है? मुझे वो बता दीजिए। आज तो हम एक जो मोदी जी की तरफ से जो हम 6,000 रुपए देते हैं किसान को, तो वो मिल रहा है उनको एक, लेकिन इन्होंने क्या दिया वो सोचिए ना। गरिमा जी, एक सवाल मेरा ये था कि शायद आज किसान भी थोड़ा सा उत्तराखंड का परेशान हो रहा होगा जब आप दोनों की बहस को सुन रहा होगा, क्योंकि उत्तराखंड के बारे में बताने के लिए आप दोनों के पास मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, क्यों नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना। मैंने आप तीनों चीनी मिल का हिसाब बताया, कितने करोड़ रुपया किस चीनी मिल का, 172 करोड़ रुपया अभी भी इनके ऊपर इकबालपुर चीनी मिल का बकाया है। कैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं पहली सरकार हूं जिसने चीनी मिलों का भुगतान कर दिया, गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि धान का प्रति क्विंटल 1800 रुपया रेट होता है, आज 1000 रुपया क्विंटल में जो किसान है वो धान बेचने को मजबूर हो रहा है आपकी सरकार में, क्योंकि आपके पास ना मंडियां हैं ना विपणन केंद्र हैं। आपने किसानों की तरफ से मुंह फेर रखा, आप संजीदा नहीं है। और इच्छा शक्ति त्रिवेंद्र रावत जी में विजन नाम की चीज नहीं है जो वो यहाँ के किसानों का भला कर सके। पलायन और किस लिए हो रहा है? पलायन को आप रोक नहीं पा रहे क्योंकि आप कृषि को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे। आप कृषि क्षेत्र को अगर सुदृढ़ कर लेते, वोकल फॉर लोकल हमारी सरकार में माननीय हरीश रावत जी ने नारा दिया था, जिसकी कॉपी आज प्रधानमंत्री मोदी को करनी पड़ रही है, वो भी वोकल फॉर लोकल बात कर रहे हैं। हम अपने 5 साल में ये काम कर चुके हैं। कोदा, झिंगुरा, इन सबको हम बोनस देकर हमने कहां से कहां इनकी फसलों को पहुंचा दिया। आज आप कहीं भी चले जाइए देश के किसी कोने में, आपको कोदा, भट्ट, यहाँ के काले भट्ट हो गए, यहाँ की चौलाई, हर चीज आपको आसमान छूती हुई नजर आएगी। मडुए का आटा आपको महंगा मिलेगा, भट्ट महंगा मिलेगा। इसका पूरा श्रेय जो है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जाता है। और मैं दीप्ति जी, जो दावा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया उसी पर सीधे सवाल है कि अभी तो बकाया है। वो चीनी मिल का नाम भी बता रही है, 179 करोड़ का बकाया बता रही है। तो ये दावा कैसे हुआ कि सारा भुगतान कर दिया गया? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, 250 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों को दिए गए, अभी उनका भुगतान किया गया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं जो अभी हुआ है, दूसरी बात, केवल गन्ना किसान ही किसान नहीं है ना पूरे प्रदेश में, किसान तो सारे लोग हैं, किसान तो हर व्यक्ति है। तो आज आप यहाँ देखिए ना कि कितने लगभग 80% जो सब्सिडी है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट पे तो हम 90% सब्सिडी पॉली हाउसेस को दे रहे हैं। तो आप वो देखिए ना, आप पूरे पहाड़ में देखिए कितने किसान जो हैं आज वो कैश क्रॉप उगा रहे हैं, आज वो फूलों की खेती कर रहे हैं, आज वो सब्जियां उगा रहे हैं अपने पॉली हाउसेस में, और उसमें जो सब्सिडी है एक किसान को, लगभग हम 80 से 90% हम सब्सिडी किसान को दे रहे हैं। तो आज ऑर्गेनिक फार्मिंग देखिए जिसको कि बढ़ावा मिला है सरकार के द्वारा, और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। लेकिन गरिमा जी ने जो सवाल उठाया, मैं तो उसका जवाब आपसे जानना चाह रहा था। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने सारा पेमेंट कर दिया, लेकिन गरिमा जी ये कह रही है कि अभी सारा पेमेंट नहीं हुआ है। ये किस आधार पर उन्होंने बोला? इसका जवाब अगर आप उन्हें देना चाहें तो। देखिए, मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब वो सारा पेमेंट, अगर इनके पास कोई और दूसरा आंकड़ा है तो ये बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पुराने अपने समय की बात कर रही हैं। इनका नया आंकड़ा अभी नया नहीं है, ये पुराने भुगतान की ही अभी बात कर रही हैं गरिमा जी, क्योंकि नई बात तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि अभी जो भुगतान हुआ है वो तो हो ही रहा है। और आप देख रहे हैं कि ऐसे समय पे, जब ये कोविड का समय है, जब ऐसा समय है कि बहुत सारे हमारे युवाओं
महिलाओं की और हमारे बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की नौकरियां चली गई हैं। कुछ लोगों की नौकरियां ऐसी चल रही हैं कि जिनकी पेमेंट्स में बहुत ज्यादा कट हो गया है, 20%, 30%, 40% कट है। ऐसे मौके पे भी किसान की अगर आय के बारे में सरकारें सोच रही हैं, उनको भुगतान करने के बारे में सोच रही हैं, तो मुझे लगता है इसकी प्रशंसा होनी चाहिए सरकार की, केंद्र की भी और प्रदेश सरकार की भी, जिसको करने में कहीं ना कहीं ऑपोजिशन हमेशा हिचकती है। आपके आंकड़ों पर ही सवाल उठाए मीडिया के थ्रू मैं चाहूंगी, आपके आंकड़ों को आउटडेटेड बता रही हैं दीप्ति जी। मैं ऐसा है दीप्ति जी को बड़ा विनम्रता से कहना चाहती हूँ, आज कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगाने वाली आप पहली सरकार आए हो और आप कहते हो आप किसानों की हितैषी हो। चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे आपका कोई भी चीज जो यूज होती है किसानी में, वो सारी उपकरणों पर आपने आज जीएसटी लगाने का काम किया और 18% जीएसटी आप ले रहे हैं। किसानों के ऊपर कितना बड़ा कुठाराघात है ये। चाहे उनको यूरिया खरीदना है तो यूरिया अवेलेबल नहीं है उत्तराखंड में, आप सोच सकते हैं वो यूरिया के लिए दर दर भटक रहा है। यहाँ जैसे चीनी और मिट्टी तेल बंद कर दिया गया, यहाँ किसानों का भी गला दबाने का काम किया गया और मुख्यमंत्री जी से तो किसान इतना नाराज हैं कि सड़कों पर आंदोलनरत होने के लिए वो मजबूर किए जा रहे हैं। आपने आज के अखबारों की सुर्खियां पढ़ी होगी कि किस तरह यहाँ के किसान नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर लिया ताकि वो किसान आंदोलन में प्रतिभाग ना कर पाए। तो ये तो तानाशाही का रवैया है इनका कि लोगों को घरों में नजरबंद कर दिया जा रहा है, थानों में नजरबंद कर दिया जा रहा है ताकि वो किसान आंदोलन, मतलब वो अपनी आवाज भी, विरोधी स्वर भी मुखर नहीं कर सकते। और किसानों का आप कितना भला कर रही है इसका जिक्र क्योंकि बार बार हो रहा है, तो मैं एक जवाब ले लेता हूं इस पर एक जवाब ले लेता हूं, क्योंकि ये जो 3 कानून हैं और इसको लेकर जिस तरीके से विरोध हो रहा है, दीप्ति जी, अगर ये किसानों के पक्ष में हैं तो कोविड के इस दौर में आप दिल्ली की तस्वीरें देख रही होंगी कि किस तरह की वहां पर स्थिति बन रही है। किसान दिल्ली के अंदर घुसना चाहते हैं, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड से भी कुछ किसान निकले हैं प्रदर्शन वहां पर शामिल होने के लिए। तो ये स्थिति क्यों है? अगर केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है और वो तीनों कानून किसानों के पक्ष में बता रही है, तो कोविड के इस दौर में किसानों को क्यों जाना पड़ रहा है? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ और मैं गरिमा जी को भी ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि नजर बंद कर दिया गया है या जिस प्रकार से हम ये प्रोटेस्ट को देख रहे हैं वो हो रहा है, आप ये देखिए कि ये जो प्रोटेस्ट है ये पूरी तरह से, मैं आपको कहूंगी 100%, उसमें से 1% भी कम नहीं है, 100% ये जो प्रोटेस्ट है ये स्पॉन्सर्ड है। ये किस तरीके से इसको स्पॉन्सर किया गया है कि ये कैसे कैसे आंदोलन होगा, कौन इसमें आएगा, जो लोग जो समझते हैं सरकार को और जो सचमुच किसान हैं और किसानों के हितों के बारे में सोचते हैं, वो इस आंदोलन का पार्ट नहीं है। दीप्ति जी, किसानों का इस तरह से अगर आंदोलन हो रहा है और उसे स्पॉन्सर्ड कह देना, क्योंकि एक तरफ आप लोग बातचीत की बात भी कह रहे हैं, आपके ही कृषि मंत्री बार बार ये कहते हैं हम बात करेंगे किसानों से, दूसरी तरफ आप स्पॉन्सर्ड कह रही हैं पूरी तरीके से। अगर स्पॉन्सर्ड है तो बात क्यों की जा रही है? चलिए बहरहाल आप मुझे एक बात बताइए, नहीं आप एक बात बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि आप बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब किसानों से हमने बातचीत के बारे में बात करी फिर कांग्रेस का क्या जवाब आया? कांग्रेस ने कहा कि ये वो किसान हैं जो बीजेपी और इस बिल का समर्थन करते हैं, इसलिए उनसे बातचीत के लिए बुलाया है। तो आप बताइए, वो किसान अलग है, ये किसान अलग है, तो जो कांग्रेस भेजना चाहती है उनसे भी बात कर लीजिए। सरकार सबकी है, ठीक है, वक्त इतना ही है। दीप्ति जी बहुत शुक्रिया, गरिमा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में भी किसान इस वक्त केंद्र में हैं और किसानों पर सियासत भी लगातार जारी है। अब जल्द ही चुनाव भी होने हैं और सवाल यही बना हुआ है कि किसानों के मुद्दे पर उत्तराखंड में आखिरकार वोटों की फसल किसकी कटेगी, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान। फिलहाल छोटा सा